शिव बेहद भोले हैं, बिना अपने भक्तों में भेद किए उनकी भक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी इसी खूबी की वजह से उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। यहाँ एक और महादेव को प्रसन्न करना इतना आसान है, वहीं उनकी क्रोध से अपने आप को बचा पाना भी उतना ही मुश्किल है। शायद यही वजह है कि उनके भक्त उन्हें विनाश के देवता भी कहते हैं। चेहरे पर मधुर मुस्कान रखने वाले भगवान शिव ने कई दुष्टों का संहार किया है। शिव के कर्ण वीरभद्र का भी एक ऐसा ही रहस्य है, जिसकी उत्पत्ति शिव के क्रोध के आवेग में हुई थी। आज हम आपको वीरभद्र की कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है प्रभु गाथा में। शिव के वीरभद्र अवतार का संबंध शिव और सती के विवाह और सती के पिता प्रजापति दक्ष द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ से है। दक्ष ब्रह्मा के पुत्र थे और उन्हें प्रजापति अर्थात मानव जाति के राजा भी कहा जाता था। दक्ष की पुत्री अपने बाल्यकाल से ही महादेव की भक्त थी। वह हमेशा उनकी आराधना में ही अपना समय व्यतीत करती थी। बचपन में ही उसने निश्चय कर लिया था कि वो बड़े होकर महादेव को ही अपना पति स्वीकार करेगी। लेकिन प्रजापति दक्ष को यह कभी भी स्वीकार नहीं था, क्योंकि वह अपने राज्य का विस्तार करने और खुद को शक्तिशाली प्रमाणित करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह एक उच्च घराने में करना चाहते थे। परंतु शिव तो धन संपत्ति की माया से दूर रहकर कैलाश पर्वत पर रहते थे। महादेव तो एक साधारण जीवन जीते थे, जो दक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि महादेव से विवाह कर उनकी पुत्री भी एक वनवासी की तरह अपना जीवन व्यवहित करे। हर पिता की तरह वो भी अपनी पुत्री को एक आरामदायक जीवन देना चाहते थे। जब सती विवाह योग्य हुई तब उनके पिता ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, ताकि सती अपने लिए अपने मन से अपने वर का चुनाव करे। इस स्वयंवर में राजा दक्ष ने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती स्वयंवर में उपस्थित हुई तो अपने आराध्य महादेव को वहां ना पाकर काफी निराश हुई। उन्होंने अपनी वरमाला को हवा में उछाल दिया और शिव से उसे ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव वहां उपस्थित नहीं थे, पर वो माला सीधे जाकर शिव के गले में पड़ी। अपनी पुत्री की यह हरकत देख दक्ष बहुत ही क्रोधित हुए, लेकिन मजबूरन शिव और सती के विवाह को स्वीकार करना ही पड़ा। फिर भी उन्होंने अपने हृदय से भगवान शिव को नहीं अपनाया। कुछ समय पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे देवताओं प्रजापतियों को आमंत्रित किया गया। इस यज्ञ में शिव, सती और दक्ष को भी आमंत्रण भेजा गया। यज्ञ प्रारंभ होने वाला था और सभी लोग मौजूद थे। प्रजापति दक्ष सबसे आखिर में आए। उनके आते ही ब्रह्मा जी, सती और महादेव को छोड़कर अन्य सभी देवताओं और राजाओं ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। जब महादेव दक्ष के स्वागत में खड़े नहीं हुए, तब प्रजापति दक्ष को लगा कि महादेव और सती ने उनका अपमान किया है। उसी समय प्रजापति दक्ष ने निश्चय कर लिया कि वह अपने इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। इस घटना के पश्चात प्रजापति दक्ष ने भी एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में शिव और सती के अलावा सबको आमंत्रित किया। जब माता सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पति महादेव से ये कहा कि उन्हें भी इस यज्ञ में शामिल होना चाहिए। महादेव ने सती की बात को यह कर मना कर दिया कि बिना आमंत्रित किसी भी स्थान पर जाना उचित नहीं है। सती ने महादेव के सामने जिद की और कहा कि वह अपने पिता की सबसे चहेती पुत्री है, उन्हें किसी आमंत्रण की जरूरत नहीं है। महादेव तो इस यज्ञ में जाने के लिए राजी नहीं हुए, पर माता सती के बार बार कहने से उन्होंने नंदी के साथ सती को वहां भेज दिया। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री को देखा, तब उन्होंने अपनी बेटी सती और उनके पति महादेव का अनादर करना शुरू कर दिया। सती से अपने पति का अनादर सहन नहीं हुआ और वह यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। जब इस घटना की जानकारी भगवान शिव को मिली तो वह अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए। भगवान शिव ने उग्र रूप धारण कर क्रोध में अपने होंठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपट के समान प्रतीत हो रही थी। उनके क्रोध से पूरी सृष्टि कांपने लगी। उन्होंने इसी क्रोध से वीरभद्र की उत्पत्ति की और उसे आज्ञा दी कि वह प्रजापति दक्ष और उनकी सेना का विनाश कर दे। सहसा खड़े होकर उन्होंने गंभीर अभ्यास के साथ जटा को पृथ्वी पर पटक दिया। महादेव की आज्ञा पाकर वीरभद्र अपने क्रोध से कांप उठा। वीरभद्र ने बिना समय नष्ट किए महादेव की आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया। वह कंकल क्षेत्र जाकर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। हालांकि प्रजापति दक्ष को परास्त करना बहुत कठिन था, पर वीरभद्र ने चुटकियों में कर दिया। महादेव के वीरभद्र अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इसके अलावा जो भी उसके रास्ते में आया उसने उसका सर्वनाश कर दिया।
देखते ही देखते उन्होंने दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया तथा उसे मृत्यु दंड दिया। इसके अलावा जो भी उनके मार्ग में आया उन्होंने सबका सर्वनाश कर दिया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सोचा कि यज्ञ को बीच में छोड़ना शुभ नहीं है, लेकिन जिसने ये यज्ञ का आयोजन किया था प्रजापति दक्ष, वो तो अब जीवित नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु फिर कैलाश पर्वत पर गए और उन्होंने महादेव को समझाने का भी बहुत प्रयास किया कि वह महाराजा दक्ष को जीवन देकर यज्ञ को संपन्न करने की कृपा करे। बहुत समझाने पर महादेव ने दोनों की बात मान ली और दक्ष के सर से भेड़ का सर जोड़कर उसे जीवन दान दिया, जिसके बाद ये यज्ञ पूरा हो पाया। यहाँ वीर सदैव धर्म के मार्ग पर चलते हैं तथा अधर्मियों को भी धर्म के मार्ग पर लाते हैं। वहीं वज्र का अर्थ होता है कल्याणकारी। महादेव की जटाओं से पैदा हुआ पहला रुद्र अवतार वीरभद्र भद्रता, वीरता और ऐश्वर्य भक्ति के प्रतीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीरभद्र की यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे आगे आने वाली वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।